आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रही है। 21वीं सदी में बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी की इजाद का सेहरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर जाता है। इन टेक्नोलॉजीज में जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, IoT और इस तरह की और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। दुनिया की तकरीबन हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 के IBM सर्वे के मुताबिक इस वक्त 42% बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि 40% बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के बारे में संजीदगी से सोच रही हैं। इसके अलावा 38% कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन ने जनरेटिव AI को अपने वर्क फ्लो में शामिल कर लिया है, जबकि 42% इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल और इसके बेशुमार फवायद की बदौलत साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा पैराडाइम तब्दील हो रहा है। मार्केट में ChatGPT, जेमिनी, चैटबॉट और मेटा AI जैसे टूल्स बहुत तेजी से मकबूल हो रहे हैं। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या होगा और ये किस तरह से हमारी दुनिया को तब्दील करने वाली है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाली है, उस पर असरअंदाज होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, AI की कहानी काफ़ी पुरानी है। ये 1951 की बात है जब क्रिस्टोफर स्ट्रेचे ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। उस वक्त पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में फेरांटी मार्क 1 कंप्यूटर पर पूरा खेल खेला गया। 1997 में IBM कंपनी के एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम डीप ब्लू था, उसने उस वक्त के चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव को इबरतनाक शिकस्त दी। उस वक्त से लेके अब तक जनरेटिव AI मार्केट में बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ओपन AI का ChatGPT 4 है। ओपन AI ने अपना पहला GPT मॉडल 2018 में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया था। ChatGPT की मदद से आप ऑडियोज जनरेट करवा सकते हैं, वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है उसके बारे में आपको 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरा स्क्रिप्ट आपको लिख के दे देगा। तो आप जो चाहें, जो सीखना चाहें, आप ChatGPT से आप पूछ सकते हैं, वो आपको फौरन इसका जवाब देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RNA सीक्वेंस में तब्दीलियां करके वैक्सीन्स बनाने में दुनिया की मदद कर रहा है। इसके साथ साथ मॉडल और एल्गोरिदम्स पर मुश्तमिल एक टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग को दुनिया में मकबूल कर रहा है। मशीन लर्निंग परसेप्शन, रीजनिंग और जनरलाइजेशन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है और ये टेक्नोलॉजी यानी मशीन लर्निंग आने वाले वक्त में दुनिया में तहलका मचाने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस टेक्नोलॉजी की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, AI के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कमांड मिलने के बाद उस कमांड को जज करती है और उसके मुताबिक फिर डिसीजन मेकिंग करती है। उस कमांड को जज करने के बाद रवायती अंदाज में इंसानों की तरह बिल्कुल यूज़र को जो है वो आंसर करती है। मिसाल के तौर पर आप ChatGPT से एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। शुभेंदु और विजय, इन 2 रिसर्चर्स के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर्स वो फैसले भी कर सकते हैं जिनके लिए इंसानों के लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। ये लोगों के मसाइल सुनते हैं और उनका हल भी पेश करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स इंटेलिजेंट, इंटेंशनल और अडाप्टिव मैनर पर काम करते हैं और इस चीज़ से आपको इन मशीनों की जहानत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो रियल टाइम डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात को इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उस कमांड के मुताबिक जो यूज़र की तरफ से उस सॉफ्टवेयर को मिली होती है उसके मुताबिक फिर यूज़र को वो आंसर करते हैं, उसको जवाब देते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को इंटेंशनैलिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। मशीन लर्निंग की मदद से मौजूदा डाटा की बेस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यानी मौजूदा डाटा की बेस पे हम ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो ये एबिलिटी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के पास है और इसी प्रेडिक्शन बिहेवियर की बेस पे जो कमांड मिलती है ये एल्गोरिदम्स उनको प्रोसेस करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये प्रॉपर्टी उसकी इंटेलिजेंस कहलाती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के पास लर्निंग और अडाप्टेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो सेमी ऑटोनोमस व्हीकल्स होती हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स वो होती हैं जो बगैर ड्राइवर के खुद ब खुद चलती हैं। सेमी ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो आगे सड़क पर होने वाले कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला सकते हैं। आगे से कहीं सड़क टूटी हुई है तो पहले से उनको पता चल सकता है या सड़क पर कहीं पे काम हो रहा है या कोई और वजह है या रास्ता ब्लॉक है, तो इन सब चीज़ों का पता उन टूल्स की मदद से ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं उनको पता चल जाता है।
दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेशुमार फवायद की बदौलत इसे दुनिया के डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे फाइनेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हेल्थ केयर में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मार्ट सिटीज को बिल्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस उसको इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइस वाटर हाउस कूपर के एक प्रोजेक्ट ने ये इंकशाफ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज की जो आलमी मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो 2030 तक 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है जो उस वक्त की पूरी दुनिया की जो जीडीपी होगी उसका 14% होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है। और इस ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा शेयर चाइना का है, तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर का। जो एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में चाइना दुनिया को लीड कर रहा होगा। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टमर सर्विसेज में भी इस्तेमाल हो रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स इसकी मिसालें हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से मकबूल हुआ है। ये बिलखसूस चैट जीपीटी, ये जो एजुकेटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर ये बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं या जो एकेडमिया के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और इसको पसंद भी कर रहे हैं। और एजुकेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो साइंटिफिक पेपर्स होते हैं या जो रिव्यू पेपर्स होते हैं, जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, उनके अंदर पब्लिश होने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रवायती टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसका दुनिया पे जो असर है वो बहुत गहरा होने वाला है, बहुत डीप इम्पैक्ट होने वाला है इसका। बिजनेस इंडस्ट्रीज इसको बिजनेस ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और इस तरीके से बिजनेस इंडस्ट्रीज अपना कीमती वक्त बचा पा रही हैं। यानी जो काम इंसानों के करने वाले हैं वो चैटबॉट्स कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होने वाली बिजनेस ऑटोमेशन की वजह से लाखों जॉब्स खत्म होने वाली हैं। मिसाल के तौर पे आज से 10 साल आप पीछे चले जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग एक बड़ा बेहतरीन और कामयाब स्किल हुआ करता था, और आज उसकी वैल्यू क्या रह गई है आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आप तस्वीर जनरेट करवा सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, एनिमेशन जनरेट करवा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशन की वजह से तकरीबन दुनिया के 1/3 लोग 1/3 पीपल जॉबलेस हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशनाइज होने की वजह से, उसके मकबूल होने की वजह से जॉब्स तकरीबन खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी जॉब्स हैं वो नई जॉब्स के साथ, नई किस्म की जॉब्स के साथ वो रिप्लेस हो जाएंगी। हाँ होगा ये कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जैसा कि सेक्रेटरी वगैरह, इस तरह की जॉब्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी जगह पहले ही चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ले चुके हैं। अब कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है, जैसा कि डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है, इनमें जॉब्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अभी से खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फेमिलियर करना शुरू कर दें, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसको सीखें। देखें मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का फ्यूचर है। आप इससे कट कर अगर रहेंगे तो फिर आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, रेस का घोड़ा बनना है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खुद को फेमिलियर करवाना ही होगा, आपको ये सीखनी ही होगी। इससे जान छुड़ा के आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइबर अटैक्स और फ्रॉड्स को पकड़ना आसान हो गया है, वहीं पर हमारी प्राइवेसी और हमारी डाटा सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से फेक वीडियोस बना के लोगों को ब्लैकमेल करना ये पहले ही बहुत आम हो चुका है। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन अब इंटरनेट पे मौजूद है, इसलिए हर वक्त सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा लगा रहता है कि किसी भी वक्त हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है, हमारा डाटा लीक हो सकता है। हमें डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतर तौर पे प्लानिंग करने की जरूरत है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की जरूरत है ताकि इस खतरे को कम से कम किया जा सके। दोस्तों वक्त के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। कॉपीराइट इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए, इनको कम करने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, जिनमें सबसे टॉप पे यूट्यूब आता है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। सप्लाई चेन्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए और इसकी मेंटेनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सप्लाई चेन्स की मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑटोमेटेड वेपन्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन दोस्तों अगर एआई गलत हाथों में आ जाए और उसका इस्तेमाल अच्छे से ना हो सके तो यही हथियार दुनिया में खौफनाक तबाही मचा सकते हैं। लिहाजा इन वेपन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतर तौर पे रेगुलेशन और मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका बज रहा है, उसका चर्चा हो रहा है। ये बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा रोशन है। अब वक्त आ चुका है कि हर शख्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगाही हासिल करे, उससे फेमिलियर हो जाए, उसको इस्तेमाल करना सीख ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने काम करने की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं जिनके लिए किसी मेंटोर की जरूरत होती है, किसी उस्ताद की जरूरत होती है। वो बगैर उस्ताद के आप चैट जीपीटी की मदद से या इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं इनकी मदद से आप सीख सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप चैट जीपीटी की मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों एआई के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साथ इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन पर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इलॉन मस्क भी ये बात कर चुके हैं कि एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच समझ कर करना होगा। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंतहाई अहम और कारआमद चीज है। अगर इसके साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं, जो खतरात हैं, अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि आज तक इंसानों ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज इजाद की हैं उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब और सबसे फायदेमंद टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं समझता हूं कि यह इंसानों की सबसे बड़ी इजाद है और सबसे कामयाब इजाद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मकसद पाकिस्तानी सोसाइटी में साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज को आम करना है, तो आएं साथ मिलकर इस बड़े मकसद को पूरा करें। दोस्तों अगर आप कल्चर्ड मीट के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक होगा यहाँ, और अगर आप मिल्की वे के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक होगा यहाँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अवैस अहमद साइनिंग ऑफ।